अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट में सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, कंप्लीट करवा दिया था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, तो ओके जी स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है मेरा बेटा, ये हमारे पास √2 दिया हुआ है, इसको हमने फैक्टराइज करवाना है। फैक्टराइज करवाना कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। √8 का हमने फैक्टराइज करवाना है। √2 को तो हम फैक्टराइज नहीं करवा सकते। ये देखो 2 है ना, तो 2 1 इसका एक ही फैक्टर बन रहा है 2, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। 8 का फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, 2 4 8। ठीक है, आपने देखने का ये 8 है ना, ये 8 2 के टेबल में कहाँ पे आते हैं, 2 4 8। सेंटर वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी जाना। अब 4 आया है, 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, तो 2 2 4। सेंटर वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 2, तो 2 1 2, तो सेंटर वाली वैल्यू। जब तक 1 नहीं आता वक्त तक आपने इसको फैक्टराइज करवाते रहना है। अब हमारे पास 8 के कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर्स बने हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया। ठीक है, अब मेरा बेटा √2 प्लस यहाँ पे ये देखें, ये दो का पेयर बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम √2 और 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये केस कैसे कट जाएगा, तो 2 सिंपल आ गया, √2 ये वाला आ गया। ठीक है, एंड 2 प्लस आ गया। अब मेरा बेटा ये देखो, ये √2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस √2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला तो हमने कॉमन ले लिया। कोई चीज़ कॉमन यार, यहाँ पे 1 आ गया, ये प्लस का साइन आ गया, और ये 2 एज इट इज़ आ गया, और ये चीज़ तो हमने क्या ली हुई है, कॉमन ली हुई है। ठीक है, तो 1 + 2 हमारे पास को तो 3 होता है, 3 को हम पहले लिख देंगे, एंड √2 को बाद में लिख देंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्या है इसमें, ठीक है, 4 √50 प्लस √200 प्लस √50। ठीक है, 50 की पहले हम फैक्टराइजेशन करवा देते हैं। 5 है ना, तो 50 है ना, 50 के टेबल में 50 कौन सी टेबल में आता है, 5 के टेबल में, तो 5 10 50, 5 2 10, और 2 1 2। जब तक 1 नहीं आता तब तक आपने क्या करना है, फैक्टराइज करवाते हैं। 200 की भी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं, तो 5 4 20 आ गया, और 0 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 5 8 40, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, फैक्टराइज करवा लिया। अब मेरा बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें, 4 एज इट इज़ लिख दिया। 50 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकले हैं, 5 5 2। यहाँ पे हमने लिखे 5 5 2 प्लस 200 के फैक्टर कौन से निकले हैं, 5 5 2 2 2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 50 के फैक्टर्स कौन से थे, प्लस का साइन है, 50 के फैक्टर कौन से थे, 5 5 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे बेटा ये देखें, यहाँ पे 5 2 दफ़ा है ना, तो यहाँ पे हम इसके पेयर बना देते हैं, तो 4 5 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो √2 करके इसको लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है तो 5 पेयर, मल्टीप्लाई 2 का भी पेयर बन रहा है तो 2 स्केयर लिख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ इस 2 का कोई पेयर नहीं बना तो √2 इसको सेपरेट करके लिख देंगे, प्लस यहाँ पे भी 5 का पेयर बन रहा है तो 5 स्केयर मल्टीप्लाई 2। अब मेरे बेटे की स्केयर से कट जाएगा। ठीक है, 4 तो 5 ऐसे आ गया, √2, ये भी स्केयर से कट जाएगा 5, ये भी स्केयर से कट जाएगा 2 √2। ठीक है, और ये भी स्केयर से कट जाएगा तो 5 √2 आ गया। अब मेरे बेटा 4 5 20। ठीक है, 20 और √2 आ गया, 5 2 10 √2, 5 एज इट इज़ √2। अब ये √2 तीनों में आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, 20 + 10 + 5, इनको हमने ऐसे करके लिख दिया। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 35 आता है, √2। 35 को हम पहले लिख लेते हैं, √2 को बाद में लिख लेते हैं, और ये हमारे पास इसका क्या गया, फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। पार्ट 3 हम करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। √12 माइनस √2, √20 माइनस 3 √2। ठीक है, अब मेरा बेटा आपने ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने ये वाली फर्स्ट वैल्यू को ना, ये वाली फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, एंड देन फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इससे, एंड फिर इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे हम इससे, तो √12 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई √20। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, √12 मल्टीप्लाई बाय 3 √2 आ गया। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। अब मेरे बेटा आपने क्या करना है कि इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इससे, देन फिर इस √2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इससे। तो अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √20। ठीक है, लिख दिया। फिर माइनस माइनस प्लस √2 को मल्टीप्लाई करवाया आपने 3 √2 से। ये स्टेप समझ आ गया आपको।
अब मेरा बेटा आपने 12 के फैक्टर्स ले लेने हैं, 20 का फैक्टर्स निकाल लेने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। 12 का फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। 20 का 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। तो 12 के हमारे पास क्या फैक्टर निकले हैं, 2 2 एंड 3। ठीक है, 20 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, 2 2 5 माइनस, फिर ये हमने अंडर रूट 12 के फैक्टर्स निकाले, 2 2 3 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई ये वाला 3 लिखा, अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, माइनस अंडर रूट 2 सेम, मल्टीप्लाई अंडर रूट 20 के हमारे पास फैक्टर्स के निकले 2 2 5 यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे लिखेंगे, 3 ये वाला 3 को हम पहले लिख देंगे, ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है, तो हम एक बड़ी सी बार अंडर रूट लगा के 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 ऐसे से लिख लेंगे। अब मेरा बेटा हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना देने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है ना, तो 2 स्क्वायर, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। यहाँ पे भी इसका पेयर बन रहा है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो अंडर रूट 5 कर देंगे, माइनस यहाँ पे भी पेयर बन रहा है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 एज इट इज़, माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी पेयर बन रहा है अंडर रूट 2 पेयर, या बाकी 5 बच गए तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज़, यहाँ पे भी पेयर बन रहा है तो अंडर रूट 2। अब ये स्केयर से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आया 2 और ये अंडर रूट 3 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई ये भी स्केयर से कट गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस हम यहाँ पे मेरा बेटा लिखेंगे, ये इसके से कट कर 2 आ गया अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ये इसके से कट जाएगा 2 और 5 अंडर रूट एज इट इज़, प्लस ये वाला साइन आया हमारे पास 3 एज इट इज़, इसके से कट जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 2 द 4 और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 5। ठीक है, इनको इकट्ठा करके दे देगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 3 था मेरा बेटा 6, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, माइनस ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है मेरा बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरा बेटा ये वाला 2 आपने सबसे पहले लिख दिया, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 को आपने ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया प्लस 6। अब इसका आंसर मैं बताती हूँ कैसे करेंगे हम, ये देखें 4 3 5 द 15 अंडर रूट 15 माइनस 6 3 2 द 6। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये 2 3 द 6 एंड 3 2 द 6, तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, 3 2 द 6 होता है ना, तो यहाँ पे आपने 6 लिखता है, माइनस 2 2 अंडर रूट 5 2 5 द 10 एंड प्लस 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थी वो मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बताई है। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करके देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मेरे बेटा ये हमारे पास यहाँ पे भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू से, फिर हम अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरी ब्रैकेट से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अंडर रूट 5 से, प्लस का आपने साइन लगा देना है और अंडर रूट 2 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है इस पूरी ब्रैकेट से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 5 द 30, 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस, ठीक है 5 पहले आ जाएगा और अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, इसी तरह 30 एज इट इज़ माइनस 6 5 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये हमारे पास अंडर रूट 2 अनमल्टीप्लाई अंडर रूट 5 है ना, तो एक बड़ी सी अंडर रूट लगा के 2 मल्टीप्लाई 5 को इकट्ठा कर देंगे, 30 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 2 5 द 10 आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ मेथड से ना हमारे पास ये भी ऐसे होगा। पहले अंडर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, तो 5 माइनस अंडर रूट 5। अब 3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 करवाएंगे तो 5 पहले आ जाएगा अंडर रूट 3 बाद में, माइनस ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, एक बड़ी सी अंडर रूट लगा के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हम अंदर लिख लेते हैं, माइनस 2 5 द 10 होता है, माइनस माइनस में बेटा क्या होता है प्लस होता है, तो 2 पहले और फिर अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 5 द अंडर रूट 15 आ गया, माइनस 10
प्लस 2/5 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, वो भी सेम टू सेम एज इट इज़ मेथड से है। सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, फिर हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो 7 × 5 प्लस √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस √2, ठीक है। 7 5 तक क्या होता है 35 होता है। 7 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 √3 प्लस अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, एक बड़ी सी अंडर रूट लगाएंगे, 3 × 2 लिख देंगे। 35 7 √2 प्लस 5 √3 प्लस 3 2 द 6, तो √6 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, 1 भी कंप्लीट हो गया। 1.3 के मैंने आपको 2 पार्ट्स क्वेश्चंस करवा दिए, 1 2, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 1.2 और 1.1 भी कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ नोट्स बनाएं और अपना ढेर सा ख्याल रखिए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अल्लाह हाफिज़।